कहाँ तक था? 7th ना। देखो कि 7 नंबर क्या कह रहा है। परवलय दे रखा है एक, परवलय कितना है 4y = 3x²। 4y = 3x²। योम रेखा, रेखा दे रखी है कितनी 2y = 3x + 12। ये है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पता करना है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखो पहले तो हम इसका फिगर ड्रा करेंगे ना। अब फिगर कैसे ड्रा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में था। देखोगे यहाँ पे ये क्या है, अगर x² है तो इसका फिगर जो बनेगा ऊपर परवलय का ना, जो निरूपण होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, एक रफ फिगर बनाएंगे क्योंकि अब इसके बाद देखोगे ये एक हो गया और ये दूसरी क्या है, लाइन है। क्या है? लाइन। चलो तो इसको और इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट पता चलेगा तो वहाँ से जो है हम क्या पता करेंगे, एरिया पता करेंगे जो बाउंडेड होगा। तो चलो देखो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ कितने की वैल्यू है 2y है ना, यहाँ पे रख देते हैं। ये कितना है 4y है। 4y को हम क्या लिख सकते हैं 2 × यहाँ लिख लेना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो 1 में देखो कितना है, और ये 4y है ना, 4y को हम 2 × 2y कर दे रहे हैं और 2y की जगह पे कितना रख दे रहे हैं 3x + 12। बात समझ में आई कि नहीं आई? = 3x²। अब इसी को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा कितना 6x + 24। इधर कर लो -3x² ना। तो क्या ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -3 से डिवाइड कर दो, तो -3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा x² - 2x और -8। ठीक, फैक्टर बताओ। -4 + 2 गुणनखंड ना, x कॉमन, x -4 + 2 कॉमन = 0 और x -4 और x + 2। अब यहाँ देखो लिखोगे यदि x -4 = 0 तो x = कितना 4 और x + 2 = 0 तो x = कितना -2। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 है तो यहाँ देखो x की वैल्यू 4 रखो, रखो। फिर से देखो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 का आधा 12, तो y = कितना आ जाएगा 12। हमें ये लिख करके पूरा नहीं दिखाना है कि इतना रख रहे हैं ये कर रहे हैं, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट से मतलब है और वो जितने कम से कम में पता कर पाए पता कर लेते हैं। अब ये नहीं कि अब हम ये थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं कि समीकरण इसमें रखेंगे ये करेंगे तब y की वैल्यू आए, रख दिए, सिंपल हो गया। x की वैल्यू पता चली, यहाँ रख दी, y की वैल्यू आ गई। तो एक पॉइंट ये पता चल गया कितना 4 और 12। दूसरा -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -6 से 12 में से -6 घटाओगे कितना आएगा 6 और 2 से डिवाइड कर दोगे तो y = कितना आ गया 3 आया ना। ठीक है, तो देखो x पे 4 सपोज कर ले रहे हैं, यहाँ पे है, y पे 12 यहाँ पे है 4, 12। और दूसरा देखो x पे -2 यहाँ पे, y पे 3 यहाँ पर, तो -2, -3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हमारी लाइन जा रही है यहाँ से, ठीक है, ये लाइन जा रही है। देखो इसके बाद एरिया निकालना हमको। एरिया कितने की निकालना है, जो ये बाउंडेड हो रहा है लाइन और परवलय से। ठीक है, तो इसको यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। चलो देखो तो यहाँ से ऑरिजिन से ये मिनिमम डिस्टेंस निगेटिव वाला कितना है -2। अरे -2, 3 ही तो है, x एक्सिस पे -2 और
यहाँ ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है 4। लाइन का इक्वेशन कितना है यहाँ से, लाइन का इक्वेशन y की वैल्यू निकाल लो लाइन के इक्वेशन से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 3x + 12/2 dx। देखो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगाए, ये इक्वेशन लगाए ना, तो हम देख रहे हैं ये सब भी आ जा रहा है। इसको हमको क्या करना नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए इतना, तो माइनस करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की लिमिट कितना है -2 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4। इस परवलय का अगर समीकरण लगाते हैं तो इसके नीचे का एरिया आ जाएगा, तो नीचे वाला माइनस कर देंगे तो ये जो बचा हुआ वो पता चल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से देखो परवलय से हम क्या करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x² / 4। अब यही सॉल्व कर लो बस। देखो /2 ये कांस्टेंट है, बाहर कर लो। 3 का हो जाएगा कितना 3 कांस्टेंट, x का कितना हो जाएगा x² / 2 होगा कि नहीं होगा। और ये 12 का कितना हो जाएगा 12x, लिमिट -2 से 4। ठीक है, आगे माइनस, इसके बाद देखो ये कितना आ जाएगा, देखो इधर देखो, ये आ जाएगा कितना 3/4 कांस्टेंट है और x³ / 3 -2 to 4। ठीक है, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको बाहर कर लेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो वैल्यू रखो 1/2 तो देखोगे कितना आ जाएगा 1/2। ये कितना आएगा 4 यहाँ रखो, 4 चौका 16, 16 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 8 और 8 3 24 प्लस 12 चौका 48। माइनस का साइन लगता है, ठीक लगा दिए। ये 2 2 4 4 6 -6 और ये -24 आएगा प्लस हो जाएगा -1/4। ये वाला देखो 16 3 48, 16 चौका 64, माइनस आएगा, माइनस का साइन प्लस हो जाता है 8, क्योंकि पहले अपर लिमिट फिर माइनस का साइन लगा करके लोअर लिमिट। ये बताओ 48 24 और 24 48 48 96, 96 में से 6 घटा दिए 90, -1/4 64 हो, ये 72, ये आ जाएगा कितना 90 45 और ये 18 ना, 45 से 18 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 27 यूनिट या वर्ग इकाई, वर्ग। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, चलो देखोगे 8वां नंबर क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त दे रखा है। दीर्घवृत्त क्या है x² / 9 + y² / 4 = 1 और एक रेखा दे रखी x/3 + y/2 = 1। ठीक है, से घिरे क्षेत्र से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्र, मतलब जो छोटा वाला है। तो एक काम करो, देखो ये दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है बताओ। व्यापक वाला कितना होता है x² / a² + y² / b² = 1। तो a² कितना आ गया, a कितना आ गया 3, वैसे b² कितना 4, तो b कितना आ गया 2। a और b अगर तुमको यहाँ पे देखो a क्या हो रहा है, a ग्रेटर देन है किससे b से। अगर a ग्रेटर देन है b से तो जो हमारा फिगर बनेगा दीर्घवृत्त का वो x अक्ष पे बड़ा रहेगा ना, कुछ इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, अच्छा ये देखो x/3 + y/2 = 1 अंतःखंड के रूप में रेखा का क्या है समीकरण है। तो अगर अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण है तो x अक्ष पे कितना अंतःखंड काट रहा है 3। तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष कितना है 3 ही तो है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है और लघु अक्ष ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे x अक्ष पे कटा अंतःखंड 3 और y अक्ष पे कटा अंतःखंड कितना
2, तो इससे एक लाइन ये जा रही है, इसी का समीकरण है ये x/3 + y/2 = 1। तो अब थोड़ा सा ऐसे समझो, जैसे मान लो दीर्घवृत्त है, एक रेखा ये गई, अब दोनों में लघु कौन है? छोटा वाला यही है ना, लघु क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो छोटा वाला वही पता करना है, इतना, ये इतना। तो इसको हम चाहे एक्स एक्सिस की लिमिट लगाएं चाहे वाई से, दोनों से आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक्स एक्सिस से ज़्यादा लगाते हैं तो एक्स एक्सिस की ही लिमिट लगाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगाएंगे, ये सर्कल का इक्वेशन लगाएंगे, ठीक। अगर ये सॉरी इलिप्स है, सर्कल नहीं, दीर्घवृत्त का इक्वेशन लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक लिमिट, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। उससे हम यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगा के ये सर्कल लाइन का इक्वेशन लगा देंगे, घटा देंगे, नीचे वाला हट जाएगा तो बीच वाला जो पोर्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना है, ध्यान देना, एरिया यहाँ से यहाँ तक ही 0 to 3। अब एक काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ से y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ से y की वैल्यू, इससे y की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो ये x²/9 + y²/4 = 1, यही है ना। तो y की अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, y²/4 1 - x²/9, ये 4 है, ये आ जाएगा कितना, y²/4, ये 9 - x²/9, 4 भी उधर कर दो, तो 4 उधर ले जाओगे, 4/9 को लिखेंगे 2/3, क्योंकि स्क्वायर रूट उधर करेंगे, और ये आ जाएगा कितना, 9 को 3 का स्क्वायर - x²। तो y की जो वैल्यू आई है वो आई कितना, 2/3 इन √3² - x² dx। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट, इस दीर्घवृत्त का समीकरण, ये भी और ये भी सब आ जा रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ से यहाँ तक की लिमिट। देखो लिमिट बदल भी सकते हो, यहाँ से वहाँ तक की भी लिमिट लगा सकते हो, लेकिन तब हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की लिमिट निकाल रहे हो तो किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की, तो y ही ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू अगर हमको निकालना हुआ तो कितना हो जाएगा, y/2 1 - x/3, ये आ जाएगा 3 × 1 = 3, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, 3 - x, ये आया कि नहीं आया। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2/3 3 - x dx, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया है, बस सॉल्व कर लो, 2/3। अब यहाँ पे देखो क्या रखेंगे, नहीं पहले एक बार फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला कितना हो जाएगा, x/2 √a² - x² dx, सॉरी प्लस a² कितना है, 9 है ना, 3 है तो 9 हो जाएगा, 9/2 sin इनवर्स x/3, और लिमिट हमारी कितनी है, 0 to 3 माइनस, ये 2/3 कांस्टेंट को बाहर करेंगे, 3x - x²/2 0 to कितना 3, 0 to 3, ठीक है। फार्मूला लिख दें यहाँ पे, √a² - x², पीछे का है ये कितना होता है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, ठीक है, ये अप्लाई हुआ यहाँ पर। तो चलो लिमिट रखो, अब पूरा लिमिट भी हमको रख के नहीं दिखाना, देखो जैसे 3 रखोगे तो 3² - 3² ये पूरा 0 हो गया, 9/2, और यहाँ 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, sin इनवर्स 1 को बोला जाता है π/2। अब 0 रखोगे तो ये 0 रखोगे पूरा 0 कर देगा, sin 0 की वैल्यू 0 होती, -0, आगे वाला माइनस आ गया। अब ये आया 2/3, कितना रख रहे हैं, 3 3 × 9 9/2, 0 रखोगे यहाँ भी 0, 0 रखोगे यहाँ 0, तो वो लास्ट वाला 0 हो गया। ये कितना आ गया, ये 2 कैंसिल, 3 3 × 9, तो ये आ गया 3π/2 माइनस, ये बता दो कितना आ जाएगा, 9/2 आएगा ना, तो 2/3 × 9/2
2, यही तो 2 2 और 3 3 से, तो यहाँ से 3 चाहे कॉमन कर लो, π/2 माइनस, या ऐसे कर सकते हो 2 1 जा 2, 3/2 π/2 माइनस 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, यस सर। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 नंबर क्या है, दीर्घवृत्त दे रखा है x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दीर्घवृत्त ये दे रखा है, इसको चाहे जैसे फिगर बनाओ। इसने बोला नहीं है कि ए ग्रेटर देन या बी ग्रेटर देन ए है, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी हम सपोज कर ले रहे हैं ए ग्रेटर देन बी है, तो ऐसे कर ले रहे हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और एक लाइन है x/a प्लस वाई अपॉन बी, वैसे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था 8 नंबर, सिमिलर वैसे ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ x एक्सिस पे a इंटरसेक्शन कर रहा है, y एक्सिस पे b इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ से लाइन हमारी चली जाएगी, जिसे x/a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 बोलते हैं ना। तो ये देखो एरिया बाउंडेड हो रहा है, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए देखो अब हमको लिमिट अगर x एक्सिस की लेंगे तो ये लगाएंगे, y एक्सिस लेंगे ये लगाएंगे। तो जो भी लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, जहाँ पे 3 है वहीं पे a रख देते, जहाँ पे कितना है 2 है वहाँ पे b रख दो, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ए बी के टर्म में आएगा बस। तो देखो एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, एरिया के लिए 0 to a, हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ले, y की वैल्यू निकाल लेना, इसीलिए प्लेस छोड़ दिया था। तो ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y इक्वल टू आ जाएगा b/a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा ना, ए स्क्वायर बाई ए बाहर बी बाहर, तो यहाँ ए और बी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, और यहाँ से देखोगे ऐसे ही यहाँ से निकालोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा a माइनस एक्स b/a। देखो इसको उधर ले जाएंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हो। ये लाइन है और ये क्या है, दीर्घवृत्त है। क्या है ये, दीर्घवृत्त, और ये रेखा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का लिमिट दीर्घवृत्त का समीकरण ये b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस माइनस करना है 0 to a b/a a माइनस एक्स dx b/a। इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। गुड, लिमिट कितनी होगी 0 to a माइनस, ये बताओ b/a कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा कांस्टेंट बाहर a का ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to a। चलो लिमिट अप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है करो। देखोगे यहाँ पे b/a रहने दो, ध्यान से देखना। a वाला यहाँ a रखोगे तो ये 0, a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई, बाकी सब 0। यहाँ देखो ये 0, यहाँ 0 माइनस 0, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, बाकी ये 0 रखोगे, एक्स का 0 0 0 हो जाएगा। तो बच्चा ये बताओ, ये b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, आया कितना a π/2, a π/, ठीक है, माइनस यहाँ देखो कितना आएगा a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, a कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, बाई 2 कॉमन कर ले, क्या बाई 2 और a देखो दोनों में है, a/2 कॉमन कर लो तो आ जाएगा कितना पाई माइनस b यूनिट स्क्वायर, वर्ग इकाई, ये आ गया हमारा। ठीक है, लगाओ।
यहाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़, ये क्या है बाई 2 ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा कितना, ए बी पाई भी तो है, ठीक है इतना आ गया। अब देखो हाँ 2 2 जा 4, ये आ जाएगा कितना 4। अब हम यहाँ कॉमन करेंगे तो ए बी बाई 2, ए बी बाई 2 कॉमन कर लेंगे तो आएगा पाई माइनस कितना 1। यहाँ देखो 2 बचा रहेगा। अब इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, देखो ए बी ये 2 अंजा 2 हो जाएगा, पाई माइनस 2 बाई 4 इतना आ रहा होगा ना, ये ठीक है। चलो देखोगे, स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर देखोगे। हाँ ध्यान से देखना, एक परवलय दे रखा है x स्क्वायर वाई और एक रेखा दे रखी y इक्वल टू x प्लस 2। तो ध्यान दो, देखो जो ये परवलय है ये कैसा इसका बनेगा फिगर, x स्क्वायर है तो ऊपर, ठीक है बन गया। ये लाइन कहाँ से जा रही, इसको सॉल्व करने के लिए देखो इस y की वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 यहाँ लिख लेना, इसको 1 बना लो और इसको 2 लिख लेना, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। चलो देखो क्या कि x स्क्वायर की जगह x प्लस 2 रख दिए, ठीक है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, बताओ इसका फैक्टर कितना होगा, बोलो जल्दी फैक्टर कितना होगा। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, कॉमन क्या है x माइनस 2 प्लस 1 बचेगा यहाँ से माइनस 2, ये x माइनस 2 कॉमन हो गया, बचा कितना x प्लस 1। x की वैल्यू यहाँ से एक आई 2 और एक आई माइनस 1। अब देखो x की वैल्यू जब यहाँ 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितना आएगी 4, x इक्वल टू माइनस 1 रखोगे तो y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। एक बार ये वाला पॉइंट ले लेंगे, एक बार ये वाला। तो देखो x पे 2 y पे 4 सपोज कर ले रहे हैं, x पे 2 यहाँ पे है और y पे 4 यहाँ पे है, 2 कामा 4। और देखो x पे माइनस 1 यहाँ है और y पे कितना है 1 यहाँ पर है, तो ये हम इसको ज्वाइन कर दिए ना, इसको यहाँ से मिलाए और इसको यहाँ से। अब देखो कौन सा एरिया पूछ रहा है, ये परवलय रेखा इतना यो x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वाला है। ध्यान से देखना सुनना, हाँ देखो इसका अगर आंसर देखोगे पीछे ना तो 2 आता है, कैसे 2 आता है ये भी देख लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परवलय रेखा और क्या x अक्ष, इन तीनों से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर ये निकालोगे तो ये देखो क्या है, परवलय और रेखा से घिरा क्षेत्रफल है, परवलय और रेखा से, ठीक है ना। तो परवलय और अगर रेखा से निकालोगे तो इसका आंसर शायद 9/2 आता है, कितना आता है 9/2, जो कि क्या है गलत है, गलत। सिर्फ क्वेश्चन का सेंस बदल दो, यही इतना हटा दो तो सही हो जाएगा ना। हमें निकालना कौन सा एरिया जानते हो, ये वाला नहीं, देखो x एक्सिस ये है, परवलय ये है, लाइन ये है, तो ये जितना एरिया बाउंडेड हो रहा है ये पता करना है, ठीक है। अगर ये पता कर देंगे तो आंसर मिलेगा किताब से। तो कहीं कहीं जो है ऐसे सॉल्व किया है, ये अगर करके तुम लोग लगाते हो तो आंसर आएगा, ठीक। बात समझ में आई, ये नहीं पता करना ये वाला। ये देखो क्या है, ये तो परवलय है, ये क्या है रेखा है, तो ये सिर्फ परवलय और रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल है। उसमें किताब में क्या बोला है, परवलय x अक्ष और रेखा द्वारा। तो देखो परवलय
एक्स एच और रेखा द्वारा इतना घिरा क्षेत्रफल हो रहा और ये पता करना है। ठीक है, तो ये वाला हमको पता करने के लिए दो पोर्शन में निकलेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट हमको पता है -1, लेकिन ये वाला नहीं पता। अब ये पता करने के लिए देखो कैसे पता करते हैं। ये लाइन का इक्वेशन हमको पता है कितना, यही तो है, y = x+2। और यहाँ का पॉइंट कितना है, पॉइंट कितना है, x, 0 है। अरे x एक्सिस पे y 0 होगा, तो x एक्सिस पे y 0 रख दो, तो x = कितना आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट है -2। बात समझ में आई? तो ये लिमिट नहीं पता थी। अब हम निकालेंगे एरिया। बस खत्म है कहानी, बस इतना ही सेंस था, मतलब इतना ही समझना था, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन। अब देखो हमें ये लाइन का इक्वेशन लगाते हैं। मिनिमम डिस्टेंस कितना है बताओ? -2 से -1। ठीक है, और ये लाइन का इक्वेशन, लाइन कितना है, हाँ, तो x+2 dx, और इसके बाद ये -1 to 0। ठीक है, और कितना, x² लिखा जाएगा y की वैल्यू, यही जरा सॉल्व करो। ये आ जाएगा कितना, x²/2 + 2x -2 -1, ये आ जाएगा कितना, x³/3 -1 to 0। जरा -1 रखो, तो 1/2 -2, यही तो आएगा। -2 2 से 4/2 करोगे तो -2 -+4। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 0 होगा, माइनस का साइन लगेगा, माइनस क्यूब रखेंगे तो माइनस आएगा, माइनस + 1/3, 1 1 2 2 2 4, 1/2 + 1/3, 5 कितना आया, 6 आया। और ये क्या है, वर्ग इकाई, इसको जरूर लिख देना। और किसी किसी क्वेश्चन किताब में देखोगे तो आंसर कुछ और आ रहा है, 5/6 आ रहा सब में, और सब में 5/6। ठीक है। नहीं, कोई एडिशनल बुक देखोगे एनसीईआरटी के अलावा कितना दे रहा है, 9/2 ना। तो 9/2 कब आएगा जानते हो, जब ये वाला एरिया निकालोगे। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, ये बोला है तो इसी को लगाओ। ठीक है।